अजंठा भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद से 100 किलोमीटर पर स्थित अजंठा यानी ख्वाब सौंदर्य, एक निर्जन खाई में छिपी गुफाएं जिनके नीचे एक झरना बहता है। पाषाण के हृदय से तराशी हुई गुफाएं जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार एवं प्रसार करने हेतु निकले पवित्र बौद्ध भिक्षुकों के रहने की तथा प्रार्थना की व्यवस्था होती थी। भगवान बुद्ध के भक्तों ने स्थापत्य शास्त्र की बारीकियों से सुशोभित की हुई गुफाएं, छेनी और हथौड़े के कुशल प्रयोग से तथा श्रेष्ठ दस्तकारी से निर्माण किया गया शिल्प और उससे महत्वपूर्ण यानी असामान्य चित्र। अजंठा की 30 गुफाओं में से 4 गुफाएं क्रमांक 9, 10, 26 और 29 चैत्य हैं, जिनकी अक्षरेखा के केंद्र में स्तूप है। अन्य गुफाएं भिक्षुकों के निवास स्थान यानी विहार हैं। प्राचीन काल में भिक्षुकों को भगवान बुद्ध के उपदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी। बारिश के मौसम के अलावा उन्हें निवास के बिना हमेशा यात्रा करनी होती थी। बारिश के मौसम में उन्हें विहारों में रहना पड़ता था। बाद में जब सांस्कृतिक जागृति हुई, भारत में गुप्तों के राज्य में और पहले मौर्य राजा अशोक के राज्य में स्थापत्य शास्त्र तथा शिल्प कार्य की शुरुआत हुई। महान मौर्य राजा अशोक के राज्य में पश्चिम भारत में शिल्प कार्य की शुरुआत हुई। अजंठा की दीवारों पर बौद्ध धर्म के संस्थापक राजकुमार गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं और बुद्ध के पहले अवतार की लोकप्रिय जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। पुरानी धारणानुसार बुद्ध ने साकियों का ऋषि, यह उनका अंतिम जन्म प्राप्त करने से पहले बोधिसत्व के अनेक पुनर्जन्मों की लंबी मालिका के रूप में दया कार्य बहुत किया। चित्रों में पुराणों के इतिहास काल की कहावतें, राजाओं के दरबार और प्रणय कथा तथा नाटकों में पुराने जमाने की लोकप्रिय जीवन पद्धति का समावेश है। कुछ चित्र ग्रीक तथा रोमन रचनाएं एवं परिमाणों की याद दिलाते हैं। कुछ चित्र कुछ अंश तक चीनी सदृश लगते हैं, पर बहुसंख्य शुद्ध भारतीय हैं क्योंकि वे अन्य कहीं नहीं मिलते। ये गुफाएं 4 शताब्दियों के लंबे अंतर पर 2 अलग अलग काल में निर्माण की गई हैं। पुरानी गुफाएं ईसा पूर्व 2 शताब्दियों में निर्माण की गई हैं और बौद्ध धर्म के हिनयान काल की हैं। दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में महान कनिष्क राजा के काल में जब बौद्ध धर्म के 2 विभाग किए गए, तब महायान बौद्ध धर्म का एक नया लक्षण सामने आया, यानी आगामी बुद्धों की संकल्पना। स्वयं बुद्ध को शायद लगा कि वो पहले बुद्धों के आखिरी बुद्ध थे। बौद्ध परंपरानुसार इन पहले बुद्धों को भी ऐतिहासिक बुद्ध के जीवन काल में सम्मान दिया जाता था। राजा अशोक के काल तक उनका काफी विस्तार हुआ था और उन्हें अशोक का आश्रय प्राप्त हुआ था। बाद में जब स्तूपों का निर्माण हुआ और उन्हें सौंदर्य प्रदान किया गया, तब शिल्प प्रतीकात्मक स्वरूप में बनाए गए। एक प्रेरित शिल्पकार ने स्वयं बुद्ध की प्रतिमाएं बनाना आरंभ किया और अगले कुछ पीढ़ियों में सारे बौद्ध संप्रदायों ने बुद्ध की प्रतिमा पूजना शुरू किया। महायान के विश्व में अनेक बोधिसत्व हैं, जिनका प्रमुख है दयावान अवलोकितेश्वर। उन्हें पद्मपाणि भी कहते हैं, जिसका अर्थ कमल धारण करने वाला। मंजूश्री के एक हाथ में तलवार है, जो बोधिसत्व पाप का शत्रु है, और जिसके हाथ में वज्र है उसे वज्रपाणि कहते हैं। आगे जन्म लेने वाला बुद्ध मैत्रेय जग का उद्धार करेगा। शिल्प और चित्र
इनके माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ब्राह्मी लिपि का अस्तित्व काफी नहीं था क्या? नहीं, क्योंकि स्वयं बुद्ध की दूरदृष्टि थी कि स्याही नष्ट हो जाएगी, पर पाषाण नहीं। तत्व ज्ञान की जटिलता में भगवान खुद फंसते नहीं थे। उनकी सीख सरल और नीति युक्त थी। 8 सूत्रों के मार्ग में उन्होंने आचरण के नियमों की सलाह दी। जिन्होंने वो अपनाया, उन्हें मोह माया, जीवन मरण और दुख के चक्र से मुक्ति का आश्वासन दिया गया। चतुर सत्य तथा अष्ट सूत्र की सीख सीधी सरल थी, फिर भी वह लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना उतना आसान नहीं था। बुद्ध ने खुद एक बार अपने शिष्य आनंद को सुझाया कि उनके जन्म स्थल पर, बोध के स्थल पर, पहले वक्तव्य की जगह और अंतिम मरण की जगह स्तूप जैसे स्मारक बांधे, जिसमें उनके अवशेष रखें, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को इन जगहों पर जाते देखा था। प्रेरित भिक्षुकों को अपने स्वामी की इच्छा पूर्ण करने का यह स्वर्ण मौका था। एक अद्भुत, अद्वितीय जगह की तलाश उन्होंने शुरू की। वे अजंठा की खाई में आए, जो निवास तथा ध्यान धारणा के लिए एक आदर्श जगह थी। प्राचीन उपनिषदों के किसी ऋषि ने कहा है, दैवी शक्ति का ध्यान करने के लिए एक आदर्श स्थान, यानी एक छिपी हुई गुफा, जो आंधी तूफान से सुरक्षित हो, पानी के आवाज से मन को प्रसन्न करने वाली हो और आंखों को हानिकारक ना हो। अजंठा की पहाड़ी इस दृष्टि से परिपूर्ण और योग्य थी। इसके सिवाय वह एक महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग पर स्थित थी। प्रतिष्ठन सातवाहन राजाओं की इस पूर्व दिशा की राजधानी को जोड़ने वाली थी। निवास करने, ध्यान धारणा करने और बौद्ध धर्म का तत्व ज्ञान ग्रहण करने के लिए यही योग्य स्थान है, यह उनकी समझ में आ गया। भिक्षुकों को कई लोगों का साथ मिला, अपने अपने कार्य में पारंगत व्यक्तियों का, जैसे चित्रकार एवं शिल्पकार। हर एक कलाकार मानव की अभिलाषा की गाथा बता रहा था, जिसमें अर्थपूर्ण गूढ़ था। सारे अपने अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम तज्ञ लोग थे, पर एक ही बुद्ध के भक्तगण। मनुष्य की याददाश्त में कायम रहने के लिए उन्होंने पाषाण का स्वीकार किया, जहां वे रह सकते थे और अपनी कला की उपासना कर सकते थे। क्या यह मनुष्य की सबसे बलवान दृष्टि नहीं थी? 700 साल गूंजती थी सिर्फ छेनी और हथौड़े की आवाज, दीवारों पर कूंची की आवाज और प्रार्थना के सुर। गुफाएं यहां चित्रकार अपनी कूंची से दीवारों पर अपनी कला उतार रहा था। हर एक रेखा और हर एक रंग श्रद्धा का साक्षात नमूना बन गया। कई शताब्दियों तक वह कलाकार अथक परिश्रम करता रहा, रंग घुल मिल जाने तक। इस सारी सफलता के पीछे कलाकारों का पागल उत्साह तो था ही, पर उन्हें साथ मिला व्यापारी समाज के दान का और सातवाहन और वक्ताक राजाओं के असीम सहयोग का। हाथ में सिर्फ 6 रंग पदार्थ होते हुए भी अजंठा के कलाकारों ने संपूर्ण रंग संगति तैयार की। हर एक रंग अपनी भाषा बोल रहा था और उसी समय दूसरे को अर्थ दे रहा था। अजंठा के चित्र धार्मिक कार्य के लिए निर्माण किए गए थे, फिर भी धार्मिक से अधिक लौकिक संदेश देते हैं। इस जगह पर हमें प्राचीन भारत का दर्शन होता है। यहां राजकुमार अपने राजमहल में है, स्त्रियां अपने जनान खाने में, कंधे पर सामान लटकाए हुए मजदूर, भिखारी, किसान और ऋषि, साथ ही भारत के ढेर सारे पशु और फूल। 3री शताब्दी में गुप्त राजाओं के काल में भारत ने कला और स्थापत्य शास्त्र का सर्वांग विकास साध्य किया। सन 250
से 510 इस काल में वक्ताक राजा, जो गुप्तों के समधी थे, विदर्भ में राज्य करते थे। इस काल के दरमियान चित्रकला से सजी हुई गुफाएं हैं 1, 2, 16 और 17। 16 क्रमांक की गुफा शायद सबसे पुरानी होगी, क्योंकि उसके शिलालेख के अनुसार वराह देव ने, जो हरिसेन इस वक्ताक राजा का मंत्री था, उसकी खुदाई की थी। गुफा क्रमांक 26 और 27 भी इसी काल की होंगी। बाकी गुफाएं, जिसमें चित्रकला से सुशोभित गुफा क्रमांक 1 और 2 का भी समावेश है, 6 और 7वें शताब्दी की होंगी। मारा का आक्रमण। सिद्धार्थ ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि पीड़ा की पहेली सुलझने तक वह अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे उसकी हड्डियां सूखे या खून। 49 दिन के कालावधि के पश्चात सर्वप्रथम बोध के उस महान क्षण की प्रतीक्षा करते हुए उसके इर्द गिर्द देवगण और आत्माएं जमा हुई। पर प्रतिज्ञा तोड़ने आया मारा। इस भौतिक और कामुक सुख के आत्मा की वजह से वो कुछ समय में ही भाग गए। जब इस छल कपट का कुछ भी असर नहीं हुआ, तब दूत का वेश धारण कर राक्षस ऐसी खबर ले आया कि गौतम के चचेरे भाई देवदत्त ने राजद्रोह कर राज्य छीन लिया है और उसके पिता और बच्चे को बंदीवास में डाला है। गौतम पर जरा भी परिणाम नहीं हुआ। यह देखकर राक्षस ने उस पर बवंडर, बाढ़ और भूचाल का हमला किया, पर गौतम पालथी मारे स्थिति में स्थिर बैठा रहा। मारा ने गौतम के पास भक्ति और परोपकारिता का सबूत मांगा। गौतम ने अपने हाथ से भूमि को स्पर्श किया और पृथ्वी गूंज उठी। मैं उसकी गवाह हूं। मारा ने अब सौम्य तरीके आजमाए। उसने अपनी 3 सुंदर लड़कियों को बुलाया, कामना, अभिलाषा और वासना। उन्होंने गीत गाए, नृत्य किया और उसे विश्व का राज्य दिया, पर सब व्यर्थ। राक्षस ने हार मानी और वह निकल गया। सिद्धि जातक। गुफा क्रमांक 1 के सभागृह में बाईं ओर सिद्धि जातक चित्रित किया गया है। एक बार एक बाज एक कबूतर का पीछा कर रहा था। उस व्याकुल पंछी ने सिद्धि के राजा के कंधे पर आश्रय लिया, जिसने बोधिसत्व के रूप में जन्म लिया था। बाज ने भगवान के पास कबूतर की मांग की, क्योंकि वह उसकी शिकार था। उस महान जीव ने उस पीड़ित कबूतर को छुड़ाने के लिए खुद के शरीर के मांस का समान हिस्सा काटा और उस बाज को दिया। कबूतर को मुक्त किया गया। महाजानक जातक। महाजानक के पिता यानी मिथिला के राजा को उसी के भाई ने मारा था। उसने राजगद्दी छीन ली थी। महाजानक समुद्र मार्ग से स्वर्ण भूमि को रवाना हुआ। उसका जहाज टूटकर नष्ट हुआ, पर एक देवी ने उसे मिथिला में वापस लाया। वहां उसने शिवाली, इस राजद्रोही चाचा की कन्या से विवाह किया और वहां खुद राजा बन गया। समय बीतने पर उसने सब कुछ त्याग कर संन्यस्त होने का निर्णय लिया। यहां शिवाली महाजानक को भौतिक सुख की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, पर राजा तटस्थ है। बाईं ओर राज दरबार का विदूषक व्यग्रता से दृश्य को देख रहा है। महाजानक को भौतिक सुख से बांध कर रखने के प्रयास में शिवाली ने संगीत एवं नृत्य के एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। किसी संत का धर्मोपदेश सुनने के लिए महाजानक एक हाथी पर सवार होकर राजमहल से बाहर निकलता है। महाजानक अपने निवृत्ति के दृढ़ निर्णय की घोषणा करता है।
पीछे खड़ी हुई एक दासी उदास दिखाई देती है। शिवाली और उसके नौकर चाकर व्याकुलता से महाजानक का वक्तव्य सुनते हैं। यह गुड़ महाजानक के राजमहल त्यागने के जुलूस का हिस्सा है। आगे खड़ी हुई औरत ने परिधान किए हुए वस्त्र पर हंसों की पंक्तियां चित्रित की गई हैं। समकालीन साहित्य में भी इस तरह के वस्त्रों का निर्देश मिलता है। एक राजकुमार, शायद महाजानक, एक अलंकृत मंडप के नीचे बैठा है और उसका राज्याभिषेक करने से पहले उसे 2 सेवकों द्वारा सजाए हुए कलशों के पवित्र जल से विधि पूर्वक स्नान करवाया जा रहा है। 3 दासियां भी दिखाई देती हैं। राज्याभिषेक इस प्रमुख विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बारीकियां अधोरेखित नहीं की गई हैं। शंखपाल जातक